नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 20 मार्च 2025 की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, आईओसी ने किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को शामिल करने की मंजूरी दी है? 2024, बी 2028, सी 2032, डी 2036। उत्तर है बी 2028। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने लॉस एंजल्स में 2028 ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को शामिल करने की सिफारिश की है। ये निर्णय विश्व मुक्केबाजी वर्ल्ड बॉक्सिंग को फरवरी 2025 में अस्थायी मान्यता देने के बाद लिया गया है, जो अब अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए का स्थान लेगी। इससे पहले आईबीए को संचालन और वित्तीय मुद्दों के कारण मान्यता से वंचित किया गया था, जिसके बाद पेरिस 2024 ओलंपिक में मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन आईओसी ने स्वयं किया था। दूसरा प्रश्न है, 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। उत्तर है बी ओडिशा। 57वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक ओडिशा के पुरी स्थित जिला खेल परिसर में आयोजित की जाएगी। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में कुल 74 टीमें भाग लेंगी, जिनमें 30 राज्यों की टीमें और एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, बीएसएफ, महाराष्ट्र पुलिस और सीआईएसएफ जैसी प्रमुख संस्थागत टीमें शामिल हैं। तीसरा प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च, डी 23 मार्च। उत्तर है 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत साल 2010 में भारत की नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने की थी, जो अब एक वैश्विक पहल बन चुका है। इसका उद्देश्य इन पक्षियों के सामने आने वाले खतरों, जैसे कि शहरीकरण, प्रदूषण और आवासों की हानि के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। 2025 में विश्व गौरैया दिवस की थीम है, प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान, अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर्स। चौथा प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? वीर, बी उज्ज्वला, सी शक्ति, डी चिराग। उत्तर है बी उज्ज्वला। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का गान लॉन्च किया। पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण मार्च के 20 से 27 तक राजधानी के 3 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। फिट इंडिया कार्निवल के दौरान खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुभंकर उज्ज्वला को जारी किया। उज्ज्वला का डिजाइन गौरैया से प्रेरित है। पांचवा प्रश्न है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 10वां, बी 15वां, सी 24वां, डी 30वां। उत्तर है सी 24वां। अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को 33 देशों में से 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सर्वेक्षण में भारत का स्कोर 62.6 रहा। 6वां प्रश्न है, वरुण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और अमेरिका, बी भारत और फ्रांस, सी भारत और रूस, डी भारत और जापान। उत्तर है बी भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। ये अभ्यास 2001 में शुरू हुआ था और तब से दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 7वां प्रश्न है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडे ने हाल ही में
किस पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी को मंजूरी दी है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC, बी न्यू इंडिया एश्योरेंस, सी वैल्यूएटिक्स रीइंश्योरेंस, डी टाटा AIG रीइंश्योरेंस। उत्तर है सी वैल्यूएटिक्स रीइंश्योरेंस। वैल्यूटिक्स वैल्यूएशंस रुपया। भारत में पुनर्बीमा रीइंश्योरेंस परिचालन शुरू करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली निजी फर्म बन गई है। ये स्वीकृति भारतीय बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पुनर्बीमा वो प्रक्रिया है जिसमें एक बीमा कंपनी, जिसे बीमाकर्ता कहा जाता है, अपने द्वारा उठाए गए जोखिम का एक हिस्सा दूसरी बीमा कंपनी, जिसे पुनर्बीमाकर्ता कहा जाता है, को हस्तांतरित कर देती है। इससे बीमाकर्ता को वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। 8वां प्रश्न है, NRF के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर के सिवन, बी प्रोफेसर अभय करंदीकर, सी डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, डी प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला। उत्तर है सी डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने डॉक्टर शिव कुमार कल्याणमन को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO का पदभार सौंप दिया है। 9वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी इंदौर। उत्तर है डी इंदौर। इंदौर में PPP मॉडल के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। IMC को प्रति टन 3,000 रुपए की कमाई होगी। इंदौर सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने के लिए तैयार है, जो कचरे को पर्यावरण अनुकूल संसाधनों में परिवर्तित करेगा। 10वां प्रश्न है, भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार का निपटान किन मुद्राओं में किया जाएगा? भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर US डॉलर, बी भारतीय रुपया और मालदीवियन रुपया MVR, सी यूरो और अमेरिकी डॉलर US डॉलर, डी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग और जापानीज येन। उत्तर है बी भारतीय रुपया और मालदीवियन रुपया MVR। हाल ही में भारत और मालदीव ने अपने द्विपक्षीय व्यापार लेन देन का निपटान भारतीय रुपया और मालदीवियन रुपया MVR में करने का निर्णय लिया है, जिससे मौजूदा एशियाई क्लियरिंग यूनियन SU तंत्र के अलावा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटान की अनुमति मिली। ये पहल मालदीव के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 548 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। धन्यवाद।